नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 30 साल हो चुकी है, उनका हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है, ज़मीनी विवाद चल रहा है और वो किसी ने ज़मीन इनके नाम पर पहले आ गई थी, फिर हड़प ली, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी और ज़मीन है जो पापा के नाम पर है, मम्मी के नाम पर है, उस पर भी कुछ लोग कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। खुद प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे जो है शादी कब होगी, भाई के बारे में, बहनों की शादी के बारे में पूछा है। तो वो सब चीज़ जो हाथ में चीज़ दिखेगी वो मैं बताऊंगा, नो डाउट। अब ये हाथ देखो, ध्यान से देखो, मैं इसे जितना जूम कर रहा हूँ यहाँ पर चिन्ह बने हुए हैं। आम आदमी 99% नहीं समझ पाएगा कि पाम रीडर कैसे सर्च करता है। पाम रीडर को समझ भी नहीं है ना वैसे कि कहाँ पर क्या देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जो कि जैसे सपोज़ सब पाम रीडर कहते हैं, शुरुआती टाइम पीरियड में अगर यव का निशान है तो बीमारी भी आती है, समय सही नहीं जाता है, ठीक है, उनका लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं। अब ये चीज़ें मैच हो जाती हैं। ये एक्चुअल में यव का निशान क्या इंडिकेट कर रहा है ये कोई नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। अगर मेरे पास हाथ ऐसे ही आ जाए, आप मेरे सामने हाथ रख दो, तो मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं किसी का ABC भी नहीं बता पाता, ABC भी नहीं। जब वो हाथ आता है, सॉफ्टवेयर लगता है, फ़ोटोग्राफ आती है, मैं उसे रीड करने की कोशिश करता हूँ, बैठता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, तब चीज़ें समझ आती हैं। और जब मैं पूरी की पूरी चीज़ें वहाँ देख लेता हूँ, नीचे वाला पोर्शन देख लेता हूँ, ये वाला पूरा पोर्शन चेक कर लेता हूँ, फिर ये वाला कर लेता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ, फिर चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं, वरना नहीं होती हैं। मुझे भी नहीं होती हैं। आप टेबल पे हाथ रख दे तो लोग कैसे बता सकते हैं? हाँ, ये बता सकते हैं आपका शुरुआती समय जो है आपके माँ बाप का जो है सही नहीं किया होगा, यहाँ पे दिक्कत आई होगी, आपको परेशानियाँ आई होंगी लाइफ में, आपके घर में बहुत जो है उतार चढ़ाव होंगे। लेकिन ये मकसद क्या था? देखो, ध्यान से समझो। मैंने इनका हाथ यहाँ से रीड करा, ये मुझे समझ आ गया कि ये वाला जो यव का निशान है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी का निशान था, ठीक है, जो कि एक ऐसे इंडिकेट कर रहा था ये प्रॉपर्टी यही आगे जाएगी, इस पर कोई डिस्प्यूट आएगा, ठीक है। अब मैंने शुरू करा ये 19वें साल से। 19वां साल यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। इसमें साइन जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि एक रेखा ऐसे, ये कट का निशान लगाया, इस पर ये एक ट्रायंगल ऐसे, ये, और नीचे से एक रेखा ऐसे आई है, ठीक है, जो कि यूं एक साइन बनाया। ये क्या होता है, इसे क्या कहूँगा मैं? देखो, यहाँ एक साइन है, जैसे ये साइन बनाया, ऊपर एक लाइन खींच दी ना टेढ़ी सी, पहले एक लाइन खींच दी टेढ़ी सी, एक ये। अब ये क्या? गिरवी, सोना, कोई और चीज़ गिरवी रखना। अगर ये है तो लोन या कोई चीज़ लेना और उतारना, ठीक है। लेकिन अब मतलब चेंज हो गया ना। अब यहाँ पर ये साइन आया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आया, यहाँ पर ये वाला साइन आ गया, यहाँ पर ये वाला साइन आ गया, ठीक है। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट यही कर रहा है कि इस जगह पर, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपने गिरवी या कोई चीज़ रखने की बात करी होगी। अब देखो, ध्यान से समझना, इस वाले साइन पर एक लाइन, ये दो लाइन, ये एक लाइन, दो लाइन, ये एक लाइन, दो लाइन, ये दो लाइनें यहाँ पर बनी, ठीक है, ये दो लाइनें बनी। इसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पर एक ट्रायंगल और यहाँ ये बना है। ये क्या है? 21वें साल पर दोबारा यहाँ पर 21 से 22 साल के बीच में कोई बात उठी है डिस्प्यूट की, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन करवाने की या कोई दो हिस्से होने की या कुछ होने की, क्योंकि ये लाइनें यूँ चल रही हैं, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है।
अब ये लाइनें आगे भी जा रही हैं, ये भी प्रॉपर्टी वाला मैटर आगे चलेगा, समझते रहना, ये भी आगे चलेगा। यहाँ पर ये 24 और एक ये 25, ये 24, 25, 26 ये है, ये यहीं से ये शुरू हुआ है, अब ये आगे चल रहा है। यानी यहाँ पर 25, 26 में जो होगा, यहाँ कोई पहले बीमार पड़ेगा। बीमारी के लिए क्या हुआ, एक साइन आया, देखो देखो ध्यान से देखना, ये देखो प्रॉपर्टी के लिए तो ये वाले साइन आ गए, ये प्रॉपर्टी के साइन आ गए, ठीक है। ये वाला साइन देखना, इस जगह पर पहले एक ट्रायंगल बनाया गया और यहाँ से एक रेखा को नीचे ला दिया और 2 डॉट डाल दिए। तो यानी यहाँ कोई बीमार भी पड़ा है, यहाँ कोई बीमार भी पड़ा है, ठीक है। अब ये साइन पकड़ने ज़रूरी होते हैं, अगर जब तक आप पकड़ोगे नहीं समझ नहीं आएगा। उसके बाद देखो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन नीचे से ये एक साइन आया हुआ है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। ये 28 पर क्यों ऐसा साइन बना है, 28 पर साइन बना है, ये वाली प्रॉपर्टी 28 पर किसी के नाम से किसी के नाम पर ट्रांसफ़र हुई होगी, इसलिए बना है। अब दूर से देखने पर आपको लग रहा है कि भाई इनका हाथ जो है पहले एक जब का निशान है, ये गलत समय था, लेकिन आप ये सोचो, ये लग्जरी लाइन की रेखा है, ये एक स्क्वायर बनना, ये क्या इंडिकेट है, ये लाइनें क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये स्क्वायर क्यों बने हैं, कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये उसके लिए बना है। वो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आ गए, ठीक है, वो फिर आगे किसी और के नाम से, इनके नाम पर भी तो आनी है, तो जब तक इनके नाम पर नहीं आएगी ये लग्जरी लाइन की रेखा क्या कराएगी, यार मुझे ये अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लेनी चाहिए, नहीं तो यार कोई हथिया लेगा, कोई कुछ कर लेगा। ये फीलिंग्स आ रही हैं तो ये वाली लाइनें आएंगी। आप इसका मतलब क्या होता है कि कोई इनिशिएटिव लेना, लग्जरी लाइन का मतलब होता है इनिशिएटिव लेना, ये नहीं कि कोई लग्जरी चीज़ें खरीदी हैं। अब वो प्रॉपर्टी है तो कोई दाम पर भी होगी, किसी दाम पर भी होगी, इसलिए ये वाली सारी चीज़ें आई हैं। तो ये चीज़ों के अपने मतलब है, लेकिन मुद्दा बनता है कि क्या इनकी एक्चुअल की भाग्य रेखा कितनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, नहीं है। यानी ये सारी चीज़ें जड़ की चीज़ों से कमाएंगे। ये वाली स्ट्रॉन्ग है ना, भाग्य रेखा नहीं भी है स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं हो सकता, जड़ वाली तो स्ट्रॉन्ग है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या इंडिकेशन दोगे कि आप जो भी काम करोगे जड़ से रिलेटेड करोगे, प्रॉपर्टी का काम करो, प्रॉपर्टी कमीशन का काम करो, खेती बाड़ी करो, तो अब क्या होगा, ये वाले साइन जो हैं इंडिकेट करेंगे। ये वाले साइनों से कमाओगे आप, उसे रखोगे बेचोगे, कमर्शियल होगा, कोई घर होगा उसे रखो बेचो, आप इससे प्रॉफिट जो आएगा उससे आप अपनी लाइफ जो होगी अच्छी कमाओगे। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, नौकरी करोगे छोड़ दोगे, मन नहीं लगेगा, सरकारी नौकरी का करोगे मन नहीं लगेगा छोड़ दोगे, वो तो वैसे भी छोड़नी है आपने, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बीच वाले समय पर ये वाले जो साइन आते हैं, जैसे यहाँ पर ये साइन आ गए, जहाँ जहाँ ये वाले साइन आएंगे वहाँ दिखते हैं। लेकिन जो ये वाले जो साइन हैं, अगर ये भाग्य रेखा स्ट्रांग नहीं भी है तो नो मैटर, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लग्जरी लाइन की रेखाएं, इन्वेस्टमेंट्स करवाना, ये तो स्ट्रांग है ना। ऐसी पामिस्ट्री कहाँ देखी है डियर आपने, नहीं देखी ना। मैं तभी बताता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। और दूसरी बात, कहाँ आपकी लाइफ जो है मेजर दिक्कत किन सालों पर है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मेजर दिक्कत आएगी ये वाले टाइम पीरियड से, इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में, 50 से लेकर 53 साल के बीच में, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। वो भी जो है अगर अगर खर्चों के मैटर पे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फैमिली को कोई प्रॉब्लम आती है, हेल्थ का आती है, तो उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। जहाँ पर ये वाले साइन आ जाते हैं, लंबे वाले, नीचे से लेकर ये वाले साइन आए, ये समय जो होता है ये सही नहीं जाता है, यहाँ पर बीमारियाँ आती हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। रही बात सूर्य पर्वत पर, देखो ध्यान से देखना, पिछली वाली लाइन यहाँ आकर क्रॉस लगाकर बैठी है। शादी नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये देखो इनकी सूर्य रेखा ये है, ये देखो ये है, ये देखो ये ऐसे जा रही है ना टेढ़ी होके, यानी कोई रेखा इसको टच करना चाह रही थी। अगर कोई रेखा टच कर रही है तो इसने यहाँ पर कह दिया तलाक,
इसने यहाँ प्रेमिसेस देखो यहीं ख़त्म हो रही है ना, शनि की और सूर्य की शुरू हो रही है, सूर्य शनि की प्रेमिसेस शुरू हो रही है। अब ये कहता है कि यहीं क्रॉस लगा के एक ऐसा एक बार लगाकर बैठा है। ये कहता है कि इससे पहले कुछ भी कराओगे तो शादी में दिक्कत आएगी, तो बेटर है इसके बाद शादी कराना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझानी थी। ठीक है, ये टेढ़ी बनी है और यहाँ पर ये वाला साइन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए। कोई अफेयर होता अगर एग्जाम्पल, तो वो भी यहाँ टूट जाता। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, क्योंकि देखो ये वाले साइन जो है नीचे से ही कट के निशान लग रहे हैं ना, और फिर यही साइन आगे जाकर इनको टच होने थे, एनर्जी लेवल ख़राब था, तो वहाँ पर जाकर जो है मुसीबतें बढ़ती हैं। ठीक है, देखो आप लोग, मैंने इनको क्या कहा, मैंने कहा मैं लिख देता हूँ कि भूलना मत, 32 साल 34 साल शादी सिस्टर की नहीं होनी चाहिए। 31 से 31.5 के बीच में सिस्टर की शादी हो जानी चाहिए। एक सिस्टर की शादी इस समय हुई है, ये देखो 29वें साल पर, ये 29 में, ये एक समय था, ये आपका जीवन रेखा और माइंड लाइन के बीच का समय है। यहाँ पर मैं काम भी देखता हूँ, मैंने कहा काम में भी दिक्कत आई होगी, उसके बाद बिज़नेस करने की सोचोगे, कोई लोन लेने की सोचोगे। ठीक है, ये वो है। ठीक, तो यहाँ दिक्कत है, तो इसका मतलब यहाँ शादी हुई है, तो एक तो पहले आपकी लाइफ में दिक्कत आई, दूसरी शादी हुई है, तो इनकी लाइफ में भी आगे जाकर शादी में दिक्कत आएगी, इसकी सिस्टर की, ये भी है। और ये 28 में ये वाला एक साइन बनाया हुआ है, ये कन्वर्ट करना किसी के नाम से किसी और के नाम पर। ये कौन सी कब शुरू हुई थी, ये देखो, ये 19 से 20 में। डिस्प्यूट कब आया, 22 में। यहाँ कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन से, ये यहाँ कोई बीमार पड़ा। ठीक है, ये 25 से 26 के बीच में ही ये एक ट्रायंगल बना दिया। पहले यहाँ पर दिक्कत आई और यहाँ से ये ट्रायंगल बना दिया। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर ये इनके नाम पर ट्रांसफ़र होना। इसके बाद जो है अब क्या है, 31-32 में शादी थी और यहाँ पर आकर ये क्रॉस का निशान है 33 पे, तो शादी 33 साल तक नहीं करनी। यहाँ शादी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ शादी कर सकते हो, लेकिन ये आपकी शादी है। अगर बहन की 34 में कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो क्या लिखा है, बहन की 34 में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 34 में नीचे वाली रेखाएं लाइफ लाइन के पास वाली रेखाओं पर कट का निशान था, वो फैमिली को इंडिकेट करती है। 32 में 2 रेखाओं के साथ यहाँ कोई बीमार पड़ेगा। अगर ये वाली साइन है लोन उतारना, तो यानी ये प्रॉपर्टी बिकना, दूसरी प्रॉपर्टी लेना, यहाँ फिर कोई बीमार पड़ना, फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है नाम पे करवाना, ये अगर लोन है उतारना। जो केस अभी चल रहा है, ये जो केस चल रहा है, एक शादी यहाँ पर 31 से 32 में बहन से रिलेटेड, ये वाला साइन ना एक्चुअल में 2 चीज़ों को इंडिकेट करता है कि इनके नाम पर, इनके पापा के नाम पर ये जो पीछे वाली प्रॉपर्टी है, वो वाली दादा वाली है, ये किसी और व्यक्ति ने भी, 2 जने हैं, उसमें एक फीमेल भी है, ठीक है। ये वाली यहाँ तक खिंचकर अपने नाम पर होना 37 साल तक। कंडीशन क्या थी कि इस बीच में 32 से 34 के बीच में अगर ये पापा और मम्मी वाली प्रॉपर्टी 1 और 1 2 अगर बिक जाती हैं और उसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी ले लेते हो, और ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांसफ़र होकर आपके नाम पर हो जाएगी, वरना ये 37 साल तक आपके नाम पर आएगी। मिलनी सारी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ 34 साल तक अगर ये सारी चीज़ें बेच देते हो तो इसके बाद जो है ये वाला केस ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, ठीक है। काम जो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो 31 में कर सकते हो, 32 में आके छोड़ दोगे, 34 में फिर छोड़ दोगे, करना आप अपना ही काम पड़ेगा, जीजा के साथ काम मत कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। 39 में भी कोई बीमार पड़ेगा, ये 40 में पुश्तैनी, यानी ये वाली जिस प्रॉपर्टी पर रह रहे हो इसमें भाई का हिस्सा वगैरह अभी है, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना, ये कराना। यहाँ आकर 47 में कोई प्रॉपर्टी बिकना या पुरानी वाली भाई वाले नाम पर जो होगी वो अपने नाम पर करवा लीजिएगा। यहाँ पर 48, 49, 50 साल पर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक काम में दिक्कत 39 साल में आएगी, ठीक है।
एक आएगी आपको 34 में, एक 32 में, और इन्हीं समय पर बीमारी भी है, ठीक है, ये बीमारी भी है। और उसके बाद बीमारी में भी हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ अगर हेल्थ प्रॉब्लम को बचाव कर लेते हो तो यहाँ खर्चे ही खर्चे होंगे 53 साल तक। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। लड़की जो है वो चाहे कोई टीचिंग लाइन, बुटीक या कोई भी काम करती हुई मिलनी चाहिए। 33 साल के बाद ही शादी करो, और बेटर रहेगा ये वाले साल तक, 32 साल तक। नहीं तो पापा अगर कुछ हो गया पापा को, तो ये प्रॉपर्टी फिर खटास में पड़ जाएगी, जो जैसे पहले हुआ था, ठीक है। तो मुद्दा यही आता है, ये साइन ही आपको बचा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी के साइन हैं, फिर उसके बाद ये वाले साइन बचा रहे हैं। तो ये साइन कहते हैं ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये प्राइवेट जॉब नहीं है। ये वाले सारे जो साइन हैं ये लाइफ लाइन के नीचे बने हुए थे। इट मीन्स कि ये जड़ वाला काम है। वहाँ पर एक स्क्वायर ऐसे वाले से बने हुए थे, उसी से कमाओगे, उसी को बेचोगे, उसी को कमाओगे, वही सारी चीज़ें करना। यानी कोई खेत होगा, खेती कर लेना, कोई आपको कमर्शियल बना लेना, कोई बैंक्वेट हॉल बना लेना, कोई फार्म हाउस बना लेना, समझ में, उसे रखना फिर बेचना। ये सालों से ही, इन सालों में सारी चीज़ें करनी हैं आपने, ठीक है। बहन की शादी बता चुका हूँ कि कब कब आप करवा सकते हो, ठीक है। एक बहन को दिक्कत ज़रूर आएगी इन फ्यूचर, तो ध्यान रखना जीजा के साथ आपने चीज़ें नहीं लेनी हैं, ठीक है। और उपाय में आपको सूर्य का उपाय, शुक्र का उपाय ज़रूर करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। तो जहाँ पर पेन डार्क है, याद रखना पेन डार्क है वो मुसीबत वाला समय है। देखो यहाँ तक तो हो ही हो, ठीक है, यहाँ तक तो हो, आप आ ही गए हो। तो ये गलत समय है, एक ये गलत समय है, एक ये गलत समय है, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये वाला गलत समय है, ये काम से रिलेटेड है, ये हेल्थ से रिलेटेड है। एक ये प्रॉपर्टी बिकने का है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी हैं कब कब बिकेंगी, देखो एक 32 तक बेच दीजिएगा, एक यहाँ पर 32 से 34 के बीच में बेच देना। ये प्रॉपर्टी वाली है, ख़रीद कर उसका लोन होगा उतर जाएगा, लोन होगा उतर जाएगा, फिर कोई प्रॉपर्टी लोगे, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉपर्टी आएगी, ये वाली पुराना वाला केस जो होगा ये अपने नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यानी 3 प्रॉपर्टी तो यही हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है एक प्रॉपर्टी जो है, एक ये वाली यहाँ पर बिक जाएगी और एक यहाँ पर बेचने की कोशिश कर लेना, ठीक है। तो आपके जो हैं सारी चीज़ें जो हैं उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ खरीदते रहना, बेचते रहना, ये साइन इसीलिए जो है बने, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।